दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में ये 2008 के पेपर का हमारा थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले के जो हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट में बाकी रिमेनिंग पार्ट को भी देख सकते हैं। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ के थर्ड पार्ट को। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से वो एकमात्र भारतीय कौन से हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए, 2008 तक आपका जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में था वो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार मिला था। लेकिन अभी लास्ट ईयर यानी कि 2019 में ही ये आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिस्टर बैनर्जी को मिला है। ठीक है, वो कोलकाता बेस्ड हैं, तो एक बार आप उनके बारे में भी देख लेंगे। कुल मिला के इस क्वेश्चन से आपको ये देखना है कि जो भी आपके रिसेंटली नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं या फिर नोबेल प्राइजेस में आपकी इंडियन जो ओरिजिन साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी पर्सनैलिटी हैं उनका कोई भी अगर योगदान या फिर उनका नाम आया है तो आप उन्हें एक बार देख लेंगे। ये आपसे 2008 का क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई ओनली इंडियन जिन्हें इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? अमर्त्य सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। अब अगर मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपसे डिटेल की बात करूं तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1933 में। कहाँ पर? कोलकाता में ही ये पैदा हुए थे। और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? ये मिला था 1998 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 करेक्ट होता। नेक्स्ट है आपका, दी स्लोगन डू और डाई इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज गिवन बाई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो ये तो आप सभी को पता है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। अब करो या मरो का जो ये नारा था महात्मा गांधी ने दिया कब था, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये 1942 में इसे दिया गया था, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मतलब इसको दिया गया था। अब इस आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करूं तो ये आपका 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। ठीक है, और थोड़ा हिंसक हो गया था। और तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 seconds, 72 seconds and 100 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 a.m., at what time will they again change simultaneously for the first time? तो देखिए, ये आपका कोई 3 अलग अलग चौराहे हैं। आपसे बोला गया है कि 8 AM यानी कि मॉर्निंग के 8 बजे इन तीनों की जो लाइट है वो एक साथ आपकी जलती हैं, लेकिन रेस्पेक्टिवली ये 48 सेकंड बाद जलती है, ये 72 सेकंड बाद जलती है, उसके बाद ये 100 सेकंड बाद जलती है। तो 8 बजे के बाद ये नेक्स्ट वो कौन सा टाइम आएगा जब ये कॉमनली आपकी जल रही होंगी एक साथ में? तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो अप्रोच लगानी पड़ेगी ना, वो लगानी पड़ेगी आपकी एलसीएम अप्रोच। एलसीएम अप्रोच आपको यही बताती है कि आपका वो कॉमन वैल्यू जो कि तीनों से रिलेट करके मिलता है। तो मैं इन सेकंड्स के हिसाब से आइडिया लगा लूँगा 8 AM में जोड़कर कि भाई मेरी वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर जाकर ये तीनों लाइटें एक साथ फिर से चलेंगी। तो देखिए, 48, 72 और 100 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका कितना आएगा? 3600 सेकंड आएगा। आप एक बार निकाल कर भी देख लेंगे, 3600 ही आएगा। ठीक है, अगर 3600 आएगा तो बस इस 3600 सेकंड की अगर इक्विवेलेंट बात करूँ तो 1 घंटा होती है। तो बस आपको 8 बजे के बाद जो 1 घंटा आप ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा? 9 बजे यानी कि 9 AM आपका दोबारा से वो लाइट्स फिर से जलेंगी साथ में। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है, आदित्य ने अगर कहा द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, वॉट इज आदित्य टू द गर्ल? तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये ब्लड रिलेशन करके यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। ये आपका आदित्य हो गया। आदित्य ने कहा द गर्ल, किसी गर्ल को लेके ये बात कर रहा है, द गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो पहले तो इसने क्या किया, अपनी मम्मी जी को लास्ट से लेकर चलते हैं, मम्मी जी से स्टार्ट करते हैं, माई मदर, ग्रैंडसन। अब मेरी माता जी का ग्रैंडसन मतलब मेरा बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आदित्य का बेटा हो गया। इज़ दी वाइफ यानी कि इसके बेटे की वाइफ, यानी कि आदित्य की बहू हो गई वो। ठीक है, तो आदित्य टू द गर्ल, आदित्य उसके लिए क्या है? तो ऑब्वियसली वो उसका फादर इन लॉ हो जाएगा, यानी कि ससुर ही होगा ना ये इसका, तो इसीलिए इसका फादर इन लॉ होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दी HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 24, LCM इज 136, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा? तो देखिए, ये आपका छोटा सा ऑपरेशन होता है HCF और LCM की कंडीशन में।
जब भी अगर आपको एक नंबर x है और एक नंबर आपका y है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों का आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताना है तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो करना था वो करना था 24 इंटू 136। बस यहाँ पर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट डिजिट अगर आप देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3264। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कौन सा जो आपको प्लेस पूछ लिया जाता है कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है। तो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में आपके फेमस प्लेसेस रहते हैं ना, एक बार उनको थोड़ा सा देख कर रखा करें। न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको यही कोशिश करनी है कि भाई चीज़ें आपसे किस तरीके से पूछी जा सकती हैं, और सबसे ज़्यादा जो सटीक तरीका होता है ना वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ही देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा एक रहता है कि भाई कौन सी चीज़ें आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आती हैं कौन सी नहीं आती हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया है नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि बाकी आपकी क्या होंगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी होंगी। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये आपका आपकी इस पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नहीं आता है। इसके अलावा आपका BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके बाद आपका ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसके बाद आपका NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये जो आपकी स्टार्टिंग की 3 हैं ये आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जबकि ये जो लास्ट में आपका हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड दिया गया है ये क्या है आपका, ये आपका नहीं है, ये आपका इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नहीं आता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। ठीक है, इज अ नॉन कम्युनिकेबल मतलब वो आपका बोलने से नहीं फैलता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है डायबिटीज़। ये जो डायबिटीज़ का रोग होता है यही होता है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होता है, यानी कि ये आपका हवा में नहीं फैलता है। यही आपसे पूछा गया था, जबकि टाइफाइड, फाइलेरिया और कोलेरा ये आपके हवा में फैलते हैं। इसी वजह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लोथल इज़ अ हिस्टोरिकल साइट। देखिए लोथल और जो आपकी प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनकी लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि लोकल किस युग से आपका एक ऐतिहासिक स्थल अपने आप में बनाता है। तो देखिए ये आपका सिंधु घाटी युग से आता है। ठीक है, इंडस वैली एज से रिलेट करता है, इसी वजह से आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हाउ विल यू राइट नंबर 33 यूजिंग ओनली डिजिट 3 4 टाइम्स। देखिए किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 33 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई वो क्या है, आप 3 को 4 टाइम्स लिखें। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप एक सीधे सीधे चीज़ बताएंगे, मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे यूजिंग ओनली डिजिट 3 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करना है तो ऑब्वियसली देखिए आप अगर 33 लिखना चाहते हैं तो 33 से आप किस तरीके से जा सकते हैं, ये तो 27 हो गया, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से करेक्ट होगा नहीं। उसके बाद इसकी बात करूँगा तो ये आपका कितना हो गया, 9 9 18 18 27 और 3 ये भी नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये आपका 27 हो गया, 27 में से 8 आपने 9 घटा दिया, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद बचा ये 27 और 6 कितने होते हैं आपके, 33 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर लीविंग द कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड 1939 हिज ओन पार्टी, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये तो आपको पता है कि भाई आपका कांग्रेस को छोड़ दिया था 1939 में, और 1939 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये थी आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी। त्रिपुरा अधिवेशन में इन्होंने आपका रिज़ाइन कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसको 1939 में फॉर्म किया था। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ साउंड अ लीस्ट इन, न्यूनतम किस में होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड, ये आपको बताना है। तो देखिए एयर में जो सबसे कम आपकी ये स्पीड होती है साउंड की अगर मैं बात करूँ, जबकि वाटर, वुड और स्टील जो कि आपके ठोस पदार्थ होते हैं उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, तो याद रखेंगे आगे से कि ये जो आपका है ये वायु में आपकी कम होती है स्पीड ऑफ साउंड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल में बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट। तो देखिए जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को पता होगा, ये आपका 356 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल को बताता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दे देगा।
नेक्स्ट है आपका बी, द सन ऑफ ए वॉज मैरिड टू सी हुज सिस्टर इज डी वॉज मैरिड टू ई, ब्रदर ऑफ बी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं। बी, अ सन ऑफ ए, यानी कि सन ऑफ ए यानी कि ए पिताजी हो गए, बी इनका सन हो गया, सन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी, द सन ऑफ ए वॉज मैरिड टू सी, बी की जो मैरिज हुई वो किससे हुई, सी से हुई, तो सी को हम फीमेल यानी कि माइनस से डिनोट करते हैं। मैरिड टू सी हुज सिस्टर डी वॉज मैरिड टू ई, अब सी की सिस्टर है डी, वो मैरिज किससे हुई उनकी, ई से हुई, यानी कि ई ऑब्वियसली आपके मेल होंगे, जो कि क्या है, ब्रदर ऑफ बी है, बी का ब्रदर है ये ई जो है, ठीक है। ई का, ई और बी आपस में ब्रदर है, भाई भाई हैं। उसके बाद हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, अब मैं डी की बात करूंगा तो डी ए से किस तरीके से रिलेट करेगा। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं ना आपको, वो इस तरीके से दी गई हैं कि यार ये तो बाप था, उसके बाद इसके बेटे की, उसके बाद ये बहू हुई, और बहू की ये क्या हो गई, बहन हो गई, तो ऑब्वियसली ये भी इसकी क्या कहलाएगी, एक तरह से आपकी डॉटर इन लॉ कहलाएगी, यानी कि बहू कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ वॉन द बेस्ट ऑफ बुकर प्राइज, तो सर्वोत्कृष्ट बुकर प्राइज किसको मिला है, तो हाल फिलहाल में जो भी आपके अवार्ड्स वगैरह दिए गए होते हैं वो आपको देख कर रखने हैं। ये आपको उस टाइम पर दिया गया था सलमान रुश्दी को। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 5832 इन 2 years एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, सम आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज़ को करना चाहें, आपका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो कंपाउंडेड लगता है। जैसे अगर आपका प्रिंसिपल पी हो गया, 8% आपका लगा है, यानी कि इसका 108%, और फिर अगले साल भी 108%। इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, आपको 5832। अब आपको इसको कुल मिलाकर सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर मैं इसे 4 से काटूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 27 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, ठीक है। अब 27 से कट करने की कोशिश करें, 9 से कट कर लेते हैं, ये आपका 3 बार गया, ये आपका 6, उसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा, 9, 4 और 8, उसके बाद 3 से कट कर सकता हूँ, ये 1, और ये 6 बार चला गया, और 9 से एक बार कट कर लेता हूँ, 3 से ये 8 बार चला गया, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 8 आपको करना होगा। 25 इंटू 25 आपका कितना होता है, 625 इंटू 8 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 48, यानी कि लगभग 5000। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बन करेक्ट दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं जाना जाता है। तो देखिए उस टाइम पर क्या था, ये आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो एनडीए है, एनडीए में एक्चुअली क्या है ना, ये राजनीतिक दल नहीं है, जबकि ये कुछ पार्टियों को मिलकर आपका बनाया गया एक एक्चुअली में गठबंधन है, ठीक है। तो ये नहीं है, जबकि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये आपकी राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्कड फॉर इम्पोजिंग अ बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ सती, तो निम्नलिखित में से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सती प्रथा पर बैन लगाने का काम किया था। तो ये भी आप सभी को पता है, ब्रह्म समाज इसने काम किया था। ब्रह्म समाज, इनकी स्थापना किसने करी थी, ये आपकी राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। और कब करी थी, इन्होंने 1829 में सती प्रथा को अंत दिया था, 1829 में सती प्रथा को खत्म करवा दिया था। उसके साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस टाइम पर क्या थे, आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने बंगाल में काफ़ी रेगुलेशन एक्ट के तहत इस प्रथा पर रोक लगवाई थी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। अ पाथवे 2 meters wide runs outside a rectangular lawn. The lawn is 24 meter long and 16 meter broad. What is the area of the path? तो देखिए आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस तरीके का अगर आपको सेंस दिया जाता है ना, कि जैसे पाथवे की बात करी गई है, 2 मीटर का है, आउटसाइड रेक्टेंगुलर लॉन के। अब लॉन की अगर बात करूँ तो लॉन्ग के बारे में क्या बोला गया है कि भाई ये 24 मीटर लॉन्ग है और 16 मीटर है। अब इसके बाहर आपका जो 2 मीटर का है, इसकी आपको बतानी है कि भाई आपका ये जो एरिया है इस पाथ का वो कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे कि आपकी लंबाई थी, इस लंबाई में आपने 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर ऐड कर दिया, यानी कि ये आपका कितना हो गया 24 + 4। उसके साथ इसका एरिया, यानी कि इसकी जो लंबाई अब कितनी हो जाएगी 14, और प्लस 2 2 इंक्रीज होकर 4 हो जाएगा। अब इसमें से अंदर वाला मैं माइनस करता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है 24 × 16। बस आपको ये करना होगा, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 20, इसे आप 24 × 16 में से माइनस कर दीजिए। ये कितना हो गया आपका 560, ये कितना हो गया आपका 384। अब इसमें से आप माइनस करेंगे कितना आएगा 176 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो 176 वर्ग मीटर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। श्याम ट्रेवल्स 7 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। He again turns to his right hand side and moves 7 kilometer forward. How many kilometer is Shyam away from the place of his starting of his journey? तो बस यहाँ पर डायरेक्शन सेंसिंग से आप थोड़ी सी कोशिश करनी है। देखिए जैसे कि श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, श्याम यहाँ पर था, 7 किलोमीटर मैंने इसको नॉर्थ भेज दिया, ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया। देन टर्न राइट्स एंड वॉक 3, राइट मुड़ा और 3 चला गया। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 7, तो फिर राइट हुआ, तो यानी कि फिर आपका 7 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच गया। हाउ मैनी किलोमीटर इज श्याम अवे फ्रॉम द प्लेस, तो कितना दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर है, बस यहाँ पे आपका 3 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा कीट उत्पाद नहीं है, कौन कीट उत्पाद नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सिल्क। इस सिल्क के बारे में मतलब आपसे अगर मैं बात करूँ कि भाई सिल्क को किस तरीके से आप प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें हम बात करेंगे कि ये जो आपकी चीज़ होती है ना, इसको अगर मैं देखिए यहाँ पर केसर की बात करता हूँ, सिल्क तो ऑब्वियसली कीट से होता है। सेफ्रॉन की बात करता हूँ, सेफ्रॉन में क्या है, सेफ्रॉन आपका एक बीज की हेल्प से, यानी कि आप इसमें सीड्स वगैरह लगाते हैं, उसकी हेल्प से इसे करते हैं। जबकि बाकी के जैसे कि हनी आपका मधुमक्खी, लैक आपका कीट से होता है और रेशम भी आपका कीट से होता है, सेफ्रॉन आपका नहीं होता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। द स्टेटमेंट दैट लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन रिलेट टू, देखिए जो लिक्विड होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर आपका डालता है, ये आपका एक नियम है, ये आपका एक कथन है। ये किससे संबंध करता है, कौन से नियम से करता है, तो इसको आप बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। और अगर मैं इसको बात करूं कि कब दिया गया था सिद्धांत, तो ये आपका दिया गया था कब, ये आप बता दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नोन एज लायंस ऑफ इंडिया, कौन सा जो नेशनल पार्क है इसे आप किससे जानते हैं, सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क। 1412 में इसकी स्थापना की गई थी, 1412 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसमें फैला हुआ है, और 1965 में इसका स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है आपका, गुजरात में है, ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। रेणुका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस, शी फर्स्ट वॉकड for 3 kilometer toward west and then she turned toward north and moved 4 kilometer in that direction। कितना दूर है अपने घर से, started from her house she first walked कितना 3 किलोमीटर वेस्ट, तो 3 किलोमीटर वेस्ट आ गई है। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चली तो 4 किलोमीटर आपका नॉर्थ की तरफ चली गई। कितना दूर है, तो यहाँ से आपका ये ऑब्वियसली आप ट्रिपलेट्स लगा लीजिए, आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका अब कितने डायरेक्शन में भी पूछा है क्या, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट ही होगी ना। अच्छा कौन सी दिशा में पहुंच गई है अभी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, और ये आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ के रेस्पेक्ट में पूछा गया था, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। दी बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ड बाय, यानी कि तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो ये आपके चोला रूलर्स थे, चोला का शासकों ने इसे बनवाया था। आपका आसान है। और अगर ये हम आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन से एक्चुअली शैली में निर्मित है, तो ये आपके द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2nd करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2018 का जो पेपर है उसमें से हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और टोटल 75 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 3rd पार्ट ये था। तो 2008 का ये पेपर हमारा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को फॉलो करेंगे।